नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके एग्ज़ाम के लिए मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लेके आया हूँ, जिसमें कि अपन इस मेवाड़ का पूरा कंप्लीट इतिहास पढ़ लेंगे तथा वन लाइनर क्वेश्चनों के हिसाब से अपन धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वन लाइनर क्वेश्चन हल कर रहे हैं और इसके अंतर्गत पूरा मेवाड़ का इतिहास कवर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेशन को और अपने दोस्तों को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास के बारे में। कर्नल टॉड ने गुहिल राजवंश की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो साथ ही साथ दोस्तों, इसको अपने नोटबुक में नोट भी करते जाइए या इस वीडियो को पॉज करके इसका स्नैपशॉट ले लीजिए या इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। अगला है, किस इतिहासकार ने बताया कि गुहिल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल के संतान थे? अबुल फजल ने बताया कि गुहिल ईरानी बादशाह की नौशेखा के संतान थे तथा फारसी तवारीखों के वर्णन तथा जैन ग्रंथों के आधार पर शिलादित्य को सर्वप्रथम यहाँ का राजा माना गया था इन्होंने वल्लभी में। अगला है, शिलादित्य की पत्नी का नाम क्या था? शिलादित्य की पत्नी का नाम रानी पुष्पावती था। अगला, बप्पा रावल द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों पर कौन से चिन्ह अंकित थे? चंवर व छत्र के चित्र अंकित थे जो कि बप्पा रावल ने चलाए थे। अगला है, गुहिलों को सर्वप्रथम सूर्यवंशी किसने बताया? डॉक्टर G.S. ओझा ने, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। अगला है, किस शिलालेख के आधार पर गुहिल को मेवाड़ राजवंश का संस्थापक माना गया है? सामोली शिलालेख के अनुसार मेवाड़ राजवंश को गुहिलों का माना गया है। अगला है, मेवाड़ राजवंश में वराह सिंह किस राजा का सेनापति था? इसका आंसर है अपराजित। मेवाड़ राजवंश वराह सिंह के राजा का सेनापति था अपराजित। अगला है, बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था? बप्पा रावल के गुरु का नाम हारित ऋषि था, जो कि बचपन में बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराता था, तो उन्हीं के आशीर्वाद से इनको मेवाड़ का साम्राज्य प्राप्त हुआ था। अगला है, बप्पा रावल की समाधि कहाँ बनी हुई है? बप्पा रावल की समाधि नागदा उदयपुर में बनी हुई है। अगला है, एकलिंग महात्म्य की रचना किस राजा के समय हुई थी? एकलिंग महात्म्य की रचना महाराणा कुंभा के समय हुई थी। अगला है, बप्पा रावल ने किसको हराकर चित्तौड़ दुर्ग जीता? बप्पा रावल ने राजा मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ जीता था। अगला है, बप्पा रावल के सोने के सिक्के का भार कितना था? बप्पा रावल के सोने के सिक्के का भार 115 ग्रेन था, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों। अगला है, आहड़ की स्थापना कर किसने अपनी राजधानी बनाई? अल्लट ने, जो कि मेवाड़ में नौकरशाही लेके आए था। अल्लट ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। इन्होंने अपनी राजधानी आहड़ को बनाई थी। अगला है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण का मंदिर किसने बनवाया था? राजा भोज ने बनवाया था। चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर राजा भोज ने बनवाया था। भूताला का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? भूताला का युद्ध इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य लड़ा गया था। इसमें जेतर सिंह की विजय हुई थी। अगला है, किस मेवाड़ी राजा का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है? जेतर सिंह का। किस राजा का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है? राजा जेतर सिंह का। अगला क्वेश्चन है, किस मेवाड़ी राजा ने सर्वप्रथम परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तेज सिंह ने। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? तेज सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का विकास किसके समय में हुआ था? महाराणा तेज सिंह के समय में हुआ था, जो कि एक ये चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला है, किस शिलालेख में समर सिंह को तुर्कों का संहारक बताया है? आबू शिलालेख में समर सिंह को तुर्कों का संहारक बताया गया है।
अगला है, मेवाड़ राजवंश का ध्येय वाक्य था, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मेवाड़ का एक ध्येय वाक्य है जो धर्म राखे धर्म को तिहि राखे करतार। ये मेवाड़ के झंडे पे भी अंकित हो रखा है यहाँ पर। अगला है, गुहिल राजवंश की कुलदेवी कौन थी? बाण माता। गुहिल राजवंश की कुलदेवी कौन थी दोस्तों? बाण माता। अगला है, एकलिंग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? एकलिंग प्रशस्ति के रचयिता आम्रकवि थे। अगला है, शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपात संप्रदाय। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है पाशुपात संप्रदाय। अगला है, किस प्रशस्ति में काल भोज और बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है? रणकपुर प्रशस्ति में काल भोज को और बप्पा रावल को अलग अलग बताया गया है, लेकिन इन दोनों का नाम एक ही है, जो कि काल भोज बप्पा रावल को ही कहा जाता है। अगला है, मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत किसके समय हुई थी? अल्लट के। अपन ने पढ़ लिया है कि मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत किसके समय में हुई थी? महाराणा अल्लट के समय। किस राजा के शासनकाल में मेवाड़ राजवंश को दो शाखाओं में बांटा गया था? राणा रण सिंह के काल में मेवाड़ के राजवंश को दो शाखाओं में बांटा था। एक थी राणा शाखा और दूसरी थी सिसोदिया शाखा। अगला है, बालक व मदन किसके सेनापति थे? जेतर सिंह के। दोस्तों ये तो सब जगह पूछा जाता है कि जेता और कुपा किसके सेनापति थे, फत्ता और गोरा और बादल किसके सेनापति थे, जयमल और फत्ता किसके थे। ये तो सबसे ही पूछा जाता है, लेकिन अभी क्वेश्चन ट्रेंड में ऐसा चल रहा है कि ये पूछा जा सकता है कि बालक और मदन किसके सेनापति थे? ये थे जेतर सिंह के। कौन से मेवाड़ी राजा को रणरसिक कहा जाता है? कौन से मेवाड़ी राजा को रणरसिक कहा जाता है? जेतर सिंह को रणरसिक कहा जाता है। अगला है, नेपाल में गुहिल राजवंश की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभकर्ण ने। मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभकर्ण ने। और मेवाड़ में राणा रतन सिंह ने। मेवाड़ में राणा रतन सिंह ने। अगला है, गुहिल या रावल शाखा का अंतिम राजा कौन था? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। अगला है, नहीं दोस्तों, कुंभकर्ण ने तो की थी नेपाल में गुहिल राजवंश की स्थापना, और जेतर सिंह ने की थी मेवाड़ में गुहिल राजवंश की स्थापना। और गुहिल या रावल शाखा का अंतिम राजा कौन था? राणा रतन सिंह। अगला है, पद्मिनी के माता पिता का क्या नाम था? पद्मिनी के माता का नाम चंपावती एवं पिता का नाम गंधर्व सेन, जो कि सिंघल द्वीप के थे। कहाँ के थे? सिंघल द्वीप के। सिंघल द्वीप श्रीलंका के। अगला है, गोरा व बादल का संबंध पद्मिनी से किस प्रकार का था? चाचा व भतीजे का। गोरा व बादल चाचा भतीजे थे किसके? महारानी पद्मिनी के। अगला है, रानी पद्मिनी के तोते का क्या नाम था? तोते का नाम था हीरामन तोता। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर कितने समय तक घेरा रखा? करीब 8 माह तक घेरा रखा, फिर उसके बाद में सफलता प्राप्त की। अगला है, चित्तौड़ के पहले साके का वर्णन अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में किया था? खजाइन उल फुतूह में। अगला है, किस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है? धाबा पीर की दरगाह अभिलेख में मिलता है चित्तौड़ का खिजराबाद नाम। अगला है, सिसोदिया साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? राणा हमीर, जिन्होंने मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना की, सिसोदिया शाखा की स्थापना की। सिसोदिया वंश की वास्तविक स्थापना कब हुई थी? 1326 ईस्वी में। 1326 ईस्वी में, जो कि राणा हमीर ने की थी। अगला है, मेवाड़ के उद्धारक किसे कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध होते चले गए और साके होते चले गए, उसके बाद में मेवाड़ में गुहिलों का साम्राज्य खत्म हो गया था। उसके बाद में मेवाड़ में सिसोदिया शाखा की स्थापना की राणा हमीर ने, इसीलिए इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। किस ग्रंथ में राणा हमीर को विषमघाटी पंचानन कहा गया है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषमघाटी पंचानन कहा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर।
राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? सिंगोली का युद्ध। राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? सिंगोली का युद्ध। अगला है अन्नपूर्णा माता का मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? राणा हमीर ने, जो कि मेवाड़ में है। जब तक बूंदी के किले को नहीं जीत लूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उक्त कथन किस मेवाड़ी राजा का है? राणा लाखा का। दोस्तों, राणा लाखा ने बूंदी के किलों को नहीं जीत सका था, तो इस प्रकार से राणा लाखा ने एक नकली बूंदी का किला बनवा कर उसको जीतकर उसी के पश्चात वह खाना खाया था। ये कहावत है कि राणा लाखा ने बूंदी के किले को जीतने में असफलता प्राप्त की थी। तत्पश्चात उसने नकली बूंदी का किला बनवाकर उस पर विजय प्राप्त करके तभी उसने खाना खाया था। अगला है राणा लाखा का विवाह मारवाड़ की किस राजकुमारी से हुआ? राणा लाखा का विवाह हंसाबाई से हुआ। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म पितामह कुंवर चुंडा को कहा जाता है। अगला है राणा लाखा ने पिछोला झील का निर्माण कब करवाया था? 1337 ईस्वी में राणा लाखा ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था, जो कि एक पिछू बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में करवाया था। अगला है झोटिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट किसके दरबार में बैठे थे? झोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट राणा लाखा के दरबार में बैठे थे। किस मेवाड़ी राजा के दरबार में मना फना विसल नामक शिल्पी कार्य करते थे? राणा मोकल के दरबार में। अगला है योगेश्वर व विष्णु भट्ट नामक विद्वान किस राजा के दरबार में बैठते थे? राणा मोकल के दरबार में बैठते थे। अगला है रामपुरा का युद्ध कब लड़ा गया? रामपुरा का युद्ध 1428 ईस्वी में लड़ा गया। चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या किस स्थान पर की? जिलवाड़ा में। जिलवाड़ा स्थान पर की, जो कि मारवाड़ की सीमा पर ही स्थित है। अगला है किस रानी ने चित्तौड़ में कुंभश्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? रानी जैतल देवी ने कुंभश्याम मंदिर का निर्माण करवाया। अगला है कौन सा मेवाड़ी राजा बूंदी विजय संघर्ष में मारा गया था? क्षेत्र सिंह, जो कि जैत्र सिंह के पिता थे, क्षेत्र सिंह। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 ईस्वी में लड़ा गया। अगला है दोस्तों, यही थे मेवाड़ के इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई होगी। आप ये क्लास अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने भाई बंधुओं को शेयर कीजिए तथा इस शेयर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही आपकी सेवार्थ ऐसे ही लाता रहूँगा वीडियो, इतिहास से रिलेटेड या राजस्थान की जीके से रिलेटेड। एजुकेशन का प्लेटफॉर्म ये बहुत अच्छे से है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो और आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और आपके भविष्य में ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। आने वाली परीक्षाओं में आप सफल हों, मैं आशा करता हूँ, भगवान से यही कामना करता हूँ कि आपके ये जितने भी हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं ये आपके भविष्य में बहुत लाभदायक होगी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।